बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। कोरोना काल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची बेरोजगारी दर अब नीचे आ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई है, यानी ज्यादा लोगों को रोजगार मिले हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो जनवरी में बेरोजगारी दर गिरकर 6.57% पर पहुंच गई, जो मार्च 2021 के बाद सबसे कम है। रिपोर्ट में बताया गया कि इसका सबसे बड़ा कारण है ओमिक्रॉन के घटते मामले और कम होती पाबंदियां। अगर हम इसको विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें तो यूएस में दिसंबर में अनएम्प्लॉयमेंट 3.9% थी और यूके में सबसे लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार ये 4.1% थी। इसका मतलब यह है कि कहने का अर्थ यह है कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से उभरने के रास्ते पे है और ऐसी स्थिति में भारत के आंकड़े एक संतोषजनक स्थिति की तरफ इशारा करते हैं कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। अगर आने वाले समय की बात करें तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, जो हायर कैपेक्स जो सरकार ने बजट में प्रावधान किए हुए हैं उसके चलते और नौकरियों का सृजन होगा और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो चलिए थोड़ा बहुत रास्ते पे आ चुका है। सर्विस सेक्टर अभी पूरी तरह से कोरोना महामारी की मार से नहीं उबर पाया है और अगर सर्विस सेक्टर फर्दर इंप्रूव होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखता है तो यहाँ पे भी नए रोजगार के अवसर क्रिएट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में शहरी बेरोजगारी दर 8.16% रही, तो वहीं ग्रामीण स्तर पर ये 5.84% पर आ गई। वहीं दिसंबर की बात की जाए तो यह दर 7.91% रही। हालांकि शहरी स्तर पर बेरोजगारी दर 9.30% और ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.28% रही। अगर राज्यों की बात की जाए तो CMIE के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे कम बेरोजगारी दर 0.7% दक्षिण के राज्य तेलंगाना में है, जबकि सबसे अधिक बेरोजगारी दर 23.4% दिल्ली से सटे हरियाणा की दर्ज की गई है। बेरोजगारी आंकड़ों पर CMIE के मुताबिक दिसंबर में करीब 3.5 करोड़ बेरोजगार लोग सक्रियता से काम की तलाश कर रहे थे और उनमें से करीब 80 लाख महिलाएं थीं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने बजट 2022 में सीधे तौर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को 7.5 लाख करोड़ बढ़ा दिया है, जिसका असर व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा। As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. कोरोना संकट की वजह से इकोनॉमी को सहारा देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को करीब 35% बढ़ाया गया है। निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाने की तो ज्यादा गुंजाइश कम थी, क्योंकि कई सेक्टर कोरोना संकट में परेशान रहे। इसलिए यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार अपना खर्च बढ़ाएगी। इससे सरकार को विकास कार्यों के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी दर में और भी गिरावट आएगी, यानी और नौकरियां सृजन होंगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।